तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये आपका बुक का पहला चैप्टर, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। और आपको पता होगा ये स्थापना जो है 1885 में किया गया था। ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ये अभी वर्तमान में चेंज हो गया। इससे पहले टोनी ब्लेयर थे लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुका है। तो चलिए आगे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आप ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? यानी इसमें जो बढ़ावा दिया था किसको दिया था? तो ये ध्यान रखेंगे आप, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। यानी हिंदू मुस्लिम के बीच एकता का संघर्ष हुआ था, उसी को ये बढ़ावा दिया था, आप ध्यान रखेंगे। अगला है महात्मा गांधी प्राण यानी महात्मा गांधी की मृत्यु के समय यानी किन शब्दों का संबोधन किया था? तो वो ध्यान रखेंगे हे राम का यानी संबोधन किया था, आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता होगा हे राम जो वर्ड आ गया, इससे साथ साथ आप याद रखेंगे एक नारा दिया गया था जिसका नाम था क्या? आराम हराम है। आराम हराम है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आराम हराम है। ये जो नारा दिया गया था यानी पूछा जाता है परीक्षा में किसके द्वारा किया था? ध्यान रखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? यानी ये किस प्रकार हुआ था आपको ये बताना है। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये बलपूर्वक से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो यह ध्यान रखेंगे ये 27वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या किस यानी संगठन से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत का यानी ये जो संबंधित है ये दल, तो आप ध्यान रखेंगे ये मुस्लिम लीग यानी दल से संबंधित, यानी मुस्लिम लीग जो है इसी से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता होगा मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? 1906 में। कौन किया है? सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने। और भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक का स्थापना कौन किया था? तो ये किया गया है 1925 में के.वी. हेड गवार के द्वारा। और आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया है A.O. ह्यूम के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन भी। अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता ये यानी विशेषता ये नहीं है। बाकी शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता ये सब विशेषता है, लेकिन दोहरी नागरिकता ये विशेषता नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है यानी किसको अधिक प्राप्त है? तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्राप्त है ये केंद्र को प्राप्त होता है, आप ध्यान रखें। क्योंकि जिला तो हमारा स्टेट लेवल में आता है, राज्य तो स्टेट खुद है ही, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे केंद्र। क्योंकि किसमें क्या होता है? इसमें राज्य और केंद्र दोनों होता है, केंद्र प्लस राज्य, आप ध्यान रखेंगे केंद्र और राज्य दोनों होता है, इसलिए इसको ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अगला है कि किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना के स्थापित किया गया था? आप ध्यान रखेंगे ये जो राज्य है ये हमारा आंध्र प्रदेश है, जिसका राजधानी वर्तमान में कहाँ है? अमरावती है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी वहाँ वर्तमान में कहाँ है? अमरावती है, अमरावती है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो आप ध्यान रखेंगे स्वराष्ट्र जो है गुजरात यानी गुजरात का ही अंग है। आपको गुजरात का पता होगा राजधानी जो है गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र का मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान की कहाँ है? जयपुर है, आप ध्यान रखेंगे।
जयपुर। कर्नाटक का पूछेगा तो बेंगलुरु है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो नवोदित राष्ट्र का जो पहला कार्य होता है राष्ट्र निर्माण करना। क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण करना, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था, यानी कब लिया था। ये नहीं बताना आपको कहाँ लिया था, ये ध्यान। यहाँ तो लिया था लाल किले में, ध्यान दिया था, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, आप ध्यान रखेंगे। जो किसके द्वारा बनवाया गया है, लाल किला, तो आप ध्यान रखेंगे शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। अगला विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है, यानी विविधता में जो एकता है सिद्धांत जो है ये निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो है, ये जो देश है आपका हमारा अपना देश है, यानी भारत देश है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से यानी किससे संबंधित है। तो माउंट बेटन योजना जो है ये भारत विभाजन से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। जो कि कब हुआ, माउंट बेटन योजना कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1947 में, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित कैसे यानी किसे बनाया गया था, यानी उस समय जो सदस्य बनाया था अध्यक्ष किसको बनाया था, ध्यान रखेंगे आप। उस समय के यानी वायसराय को बनाया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला माउंट बेटन योजना जो है कब बना था। तो माउंट बेटन योजना ये 3 जून 1947 को लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था, यानी आपको बताना द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान, यानी भारत विभाजन करके पाकिस्तान को बनाया गया था। अगला है पाकिस्तान निर्माण का मांग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1940 में किया गया था, किसके द्वारा, तो याद रखेंगे चौधरी रहमत अली के द्वारा यानी मांग किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का मांग किया गया था, यानी आपको बताना ये किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया था। तो आप याद ध्यान रखेंगे 1940 के लाहौर अधिवेशन में ये मांग किया गया था। और इसी से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन 1929 का लाहौर अधिवेशन में, तो आप ध्यान रखेंगे 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग यानी कब बना था। तो राज्य का पुनर्गठन आयोग जो बना था ये कब बना था, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये बना था 29 दिसंबर 1953 को सबसे पहला यानी गठन हुआ था, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, यानी आपको ये बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो वो था सैयद अली, ध्यान रखेंगे आप। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैयद अली, आप ध्यान रखेंगे। अगला कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे ये 1956 में पारित हुआ था, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है। भारतीय संविधान को यानी भारतीय संविधान, तो आप ध्यान रखेंगे इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो प्रतिवेदन सौंपा था, तो आप ध्यान रखेंगे 1955 में सौंपा था, 1955 में। 1953 में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग लगा था, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल कितना इकाई था, आपको ये बताना है। टोटल इकाइयों की संख्या कितनी थी, तो आप ध्यान में रखेंगे ये टोटल इकाई जो था 25 था, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन था, तो ये था क्या, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में टोटल राज्य कितना है, 28 है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ध्यान रखेंगे। अगला स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बना था। स्वतंत्र भारत में उप प्रधानमंत्री बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रधानमंत्री पूछ ले तो वो बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था। तो ये आप गृह मंत्री आप ध्यान में रखेंगे, गृह मंत्री जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, आप ध्यान में रखेंगे।
अगला है, भारत में लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, यानी लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है, अगला निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। अगला, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो हैदराबाद का भारतीय संघ में 1948 में ये विलय हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। अगला, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो आप ये ध्यान में रखेंगे मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था। अगला, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, यानी किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री, तो आप ध्यान में रखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो ये ध्यान में रखेंगे भारतीय संघ में जो विलय हुआ था 1947 में हुआ था। कब विलय हुआ था, 1947 में, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ, यानी जो शर्त रखा गया, क्या रखा गया, तो ये जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता का शर्त रखा गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किया गया था, तो ये अनुच्छेद 370 था, इसी के तहत आपको पता होगा वहाँ भारत समाप्त किया गया था। अगला, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगें क्या थी, तो आंध्र आंदोलन की मुख्य मांग थी भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश यानी जो राज्य था उसका स्थापना करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था, तो ये आप ध्यान रखेंगे 1953 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था, यानी भाषाई आधार पर जो गठन था उसका नाम क्या था, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत नहीं रखा गया, तो ये ध्यान रखेंगे मद्रास, जिसका नया नाम क्या रखा गया है, चेन्नई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला, बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों का स्थापना वर्ष जो माना जाता है 1 मई, आप ध्यान रखेंगे 1 मई 1960 को ये विभाजन हुआ था, इसलिए ध्यान में रखेंगे दोनों का स्थापना दिवस भी 1 मई को माना जाता है। अगला, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ, तो ध्यान में रखेंगे 1960 मई, यानी आपको पहले ही बता दिया 1960। अगला क्वेश्चन, नागालैंड जो राज्य है इसका निर्माण कब किया गया था, ध्यान में रखेंगे नागालैंड जो है 1963 में निर्माण किया गया था। अगला, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया, यानी पंजाब को विभाजित कर नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया हरियाणा। और आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी जो है सेम है, यानी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ध्यान में रखेंगे हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्राप्त हुआ था। अगला, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था आप ध्यान में रखेंगे 1857 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो आप ध्यान में रखेंगे मेरठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य आपको बताना है, तो ये सत्य है, यानी इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्ययन पर किया गया। ठीक है। अगला कहता है अभी भारत में कुल कितने राज्य है, तो वर्तमान में जो भारत में राज्य है टोटल है 28 है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला, भारत में विविधता में एकता की किसने बताई, यानी भारत में विविधता का एकता, ये बात किसने बताई, ये ध्यान में रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ठीक है। अगला, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था, यानी कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था, ये आपको बताना, तो आप ध्यान में रखेंगे ये इसका आंसर होगा मुसलमानों ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो ये राजा हरि सिंह ने किया था, आप ध्यान में, कभी कभी पूछ लेता है कश्मीर का राजा कौन था, तो ध्यान में रखेंगे हरि सिंह था। अगला, सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया था, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खां को जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो ब्रिटिश भारत में जो रजवाड़ों की संख्या थी वो 500
65। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है कि आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से होने से यानी इनकार किया था? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये ग्वालियर था। ठीक है, कहीं कहीं जोधपुर मिल जाता था, आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। अगला, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य के यानी उत्तराखंड राज्य जो है ये कब बना? तो ध्यान में रखेंगे, ये जो राज्य बना था ये 2000 में बना था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये किसने कहा? यानी ये बात किसने कहा? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बात जो है डॉक्टर KM मुंशी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो आप ध्यान में रखेंगे, सांप्रदायिक निर्णय की ये जो घोषणा किया था ये रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी? यानी वह कौन था जिसने तो वो गांधी जी की हत्या करने वाला और कोई नहीं, ये नाथूराम गोडसे था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यानी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? यानी शपथ दिलाने वाला कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ये बात यानी जो आधार सिद्ध करता है ये लोकसभा सिद्ध करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस जो आपको पता होगा 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश कब बना था? ये लद्दाख जो है केंद्रशासित प्रदेश कब बना था? ये 2019 में बना था, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी राज्य का पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो आपको कौन था? तो आपको पता होगा न्यायमूर्ति फजल अली, जिसको यानी पुनर्गठन आयोग को ही फजल अली आयोग भी बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बताना, तो ये जो था अबुल कलाम आजाद था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आपको सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, चलिए दोबारा रिपीट किया, चलिए इसको छोड़ दे। तो आपको इन्हीं के साथ ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट टाइम में अभी वर्तमान में 1 महीने एग्जाम बचा है, आप लास्ट एग्जाम में रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग एक बार इस वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।